हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में योगी सरकार और कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स जारी। आज यूपी पुलिस ने डीएनडी फ्लाईवे पर कांग्रेस की भेजी गई बसों को रोक दिया। योगी सरकार का दावा है कि बिना जांच के बस नहीं चला सकते। सचिन पायलट बोले, ये योगी की दमन की नीति। वाड्रा ने भी योगी सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने करीब 5 करोड़ में 1000 बस भेजने का दावा किया है। बीजेपी ने 15 बसों को गलत बताया। प्रियंका ने कहा, 500 बस भी चलती तो कितनों को फायदा होता। राजनीति हो रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ मौन धरने पर बैठे। कल बसों के साथ हिरासत में लिए गए थे अजय सिंह लल्लू। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी पार्टी पर सवाल उठाए। कहा, प्रियंका ने बस की गलत जानकारी भेजकर टाइम बर्बाद किया। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर लोगों का हंगामा। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस बॉर्डर पार करने नहीं दे रही थी तो भड़क गए लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में श्रमिक ट्रेन के पास के लिए मजदूरों की भारी भीड़ लग गई। यहां से यूपी बिहार घर लौटना चाहते हैं मजदूर। अमृतसर में प्रशासन की लापरवाही। मेडिकल जांच और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवासियों को इकट्ठा किया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते रहे। यूपी के श्रावस्ती में राशन के लिए मजदूरों की लाइन लग रही है। लाइन में खड़े जरूरतमंद को डंडे से पीटने का वीडियो वायरल। बिहार के जहानाबाद में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार। 20 से ज्यादा घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में क्वारंटीन सेंटर में ठहराई गई बार डांसरों का हंगामा। पुलिस के सामने नाच कर नौटंकी की। मुंबई से यहां लौटी हैं। बिहार के समस्तीपुर में क्वारंटीन सेंटर के अंदर नाच गाना हुआ वायरल। डांसर बुलाई गई थी। वीडियो वायरल होने पर जांच हो रही है। कल देश भर में सबसे ज्यादा 5611 नए कोरोना मरीज मिले। 140 और लोगों की जान गई। पूरे देश में अब तक 3300 लोगों को मार चुका है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र में करीब 1400 पुलिस वालों को हो चुका है कोरोना इन्फेक्शन। इनमें से 450 ठीक भी हुए। 12 की जान गई है। पूरे राज्य में कोरोना के 37,000 मामले हैं। दिल्ली में छूट के साथ तेजी से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। कल 534 नए कोरोना मरीज मिले। कुल संख्या 11,000 से ज्यादा हुई। लॉकडाउन 4 शुरू होते ही दिल्ली के कारंदी कुंज में रोज लग रहा है ट्रैफिक जाम। चेकिंग पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। दिल्ली में छूट के बाद बस चल रही है, लेकिन संख्या कम होने से लोग परेशान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत बोले, आज से 2000 बस चलना शुरू। बिहार में नीतीश सरकार की मंजूरी के बाद ऑटो रिक्शा चलना शुरू हो गए हैं। पटना से आई तस्वीरें। ऑड इवन नंबर के हिसाब से बसें भी चलेंगी। अमृतसर में सरकारी बसें चलना शुरू हो गई हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ अभी सिर्फ आधी सवारी ही बैठाई जा रही है। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद पंजाब के लुधियाना में खुली खाने की दुकानें, लेकिन अभी सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी होगी। बिहार में कोरोना मामले बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पद से हटाया। कोरोना टेस्ट में तेजी न लाने के आरोप लग रहे थे। तेलंगाना में भी सरकारी बसें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन हैदराबाद में सिर्फ जुबली बस स्टेशन से ही चलेंगी, क्योंकि यहाँ कंटेनमेंट जोन ज्यादा हैं। ईद की नमाज के लिए यूपी में मस्जिद ईदगाह 1 घंटे खोलने की मांग उठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकारों से इस बारे में मंजूरी मांगे। 1 जून से रेलवे 200 ट्रेनें और चलाएगा। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। ट्रेनों की जानकारी जल्द होगी जारी। मुंबई में शिवसेना पार्षद मिलिंद वैद अपनी सरकार के बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे। कहा, कोरोना फैल रहा है, लेकिन मछली की दुकानें खोली जा रही हैं। कोलकाता के अस्पताल में नौकरी छोड़कर 185 नर्स
मणिपुर लौटी, कहा हमसे हो रहा था भेदभाव, वायरस से बचने के लिए पीपीई किट्स तक नहीं मिल रहे थे। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों से तेजी से टकरा रहा है उम्पुन तूफान। बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में बारिश हो रही है। ओडिशा के पारादीप में दोपहर को उम्पुन तूफान की वजह से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली, कई जगह तो पेड़ गिर गए। तूफान उम्पुन के बीच आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा में कंट्रोल रूम में मौजूद रही। राज्य में 3 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। राजस्थान में टिड्डियों के अटैक से परेशान किसान, चुरू, बूंदी समेत कई जिलों के गांवों में फसल चौपट की, दवा का छिड़काव जारी। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा, किसानों को ले जा रहे पिकअप गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, 6 किसानों की मौत। मंडी में सब्जी बेचने जा रहे थे किसान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत की। सीडीबी बैंक ने 15 करोड़ का पहला फंड दिया, नए कारोबारियों को मिलेगी मदद। बेंगलुरु में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों से जुड़े एएमपीसी एक्ट में बदलाव का विरोध किया, साथ ही कहा कोरोना से नहीं लड़ पा रही है सरकार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने 3 सरकारी ट्रकों में आग लगाई, सड़क निर्माण में लगी थी गाड़ियां। नेपाल मूल की अभिनेत्री मनीषा कोइराला की आलोचना, मनीषा ने नेपाल के उस नक्शे का समर्थन किया है जिसमें हिंदुस्तान के कई हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया। कोरोना संकट काल में चीन की नई चाल है, लद्दाख के पेंगोंग लेक में चीनी सैनिकों की नावों की गतिविधि बढ़ती देखी गई। लेह मनाली नेशनल हाईवे फिर से चालू, 6 महीने से बंद था रास्ता, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ हटाने का किया है काम।